तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में ना बिग एम मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा बिग एम मेथड। बिग एम मेथड, ठीक है जी। इसकी ज़रूरत हमें पता है क्यों पड़ी? देखो, क्योंकि हमें हमें पिछला मेथड पढ़ा था सिंपलेक्स मेथड, उसमें ना सिर्फ लेस देन वाला केस था। अगर लेस देन है तो हम S1 को ऐड करेंगे, अगर बाई चांस यहाँ पे ग्रेटर देन हो तो हम क्या करेंगे भाई? तो ना अब उसके लिए हम बिग एम मेथड पे आएंगे। बिग एम मेथड में क्या होता है, हम ना S1 को S को तो हम ऐड करते हैं, मीन हम करते हैं सेलेक्ट वेरिएबल, तो क्या करते हैं जी, हम ऐड करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट वेरिएबल को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, सॉरी, सेलेक्ट वेरिएबल हम माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे जी, सेलेक्ट वेरिएबल, और ऐड क्या करेंगे जी, हम आर्टिफिशियल वेरिएबल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम ऐड कर देंगे जी। ठीक है, देखो अगर लेस देन साइन आए तो ओनली क्या होगा जी, सेलेक्ट वेरिएबल SLAKE, सेलेक्ट वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, अगर लेस देन इक्वल टू साइन आएगा तो जी हमारा सेलेक्ट वेरिएबल क्या होगा जी, हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आएगा तो जी हमारा क्या होगा, सेलेक्ट वेरिएबल तो सब्ट्रैक्ट होगा, और ना आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब जैसे कि और क्या होता है, और आपको बताऊँ मैं, इसमें क्या चेक करते हैं, मिनिमाइज जेड में हम क्या चेक करेंगे, मिनिमाइज जेड में हम करेंगे चेक कि जो हमारा CJ माइनस ZJ है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये तो सेम रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम जेड में हम क्या चेक करेंगे कि ना जो हमारा CJ माइनस ZJ है वो ऑलवेज हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अपोजिट होता है, अगर मिनिमम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अगर मैक्सिमम है तो CJ माइनस ZJ हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक बार आप एक क्वेश्चन समझ लो एक बार। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन समझोगे ना तो आपकी साइड डाउट दूर हो जाएगा, हाँ कैसे क्या होता है। तो देखो, जैसे कि हमको क्वेश्चन आता है, ये POQ करवा रहा हूँ कि मैं, ठीक है, ये पूछा गया था, मिनिमाइज जेड हमारा यहाँ पे है 7x1 प्लस में 15x2 प्लस में 20x3। ठीक है जी, और हमको सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दे रखे हैं यहाँ पे 2x1 प्लस में 4x2 प्लस में 6x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 24, और 3x1 प्लस 9x2 प्लस 6x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और हमारे जो x1 है, x2 है, x3 है जी, ये हमारे ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होते हैं भाई। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो हमने पिछला मेथड पढ़ा, वहाँ पे था लेस देन इक्वल, तो हम ओनली S1 S2 ऐड कर देते। अगर यहाँ पे भी लेस देन होता तो हम यहाँ पे ओनली S1 ऐड करते, और ठीक है, यहाँ पे लेस देन होता तो यहाँ पे हम S2 ऐड कर देते। अब क्या यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे जब यहाँ पे हम करेंगे S1 तो माइनस कर देंगे, और प्लस क्या कर देंगे A1। ठीक है, सेलेक्ट को बोलते हैं हम S से, सेलेक्ट वेरिएबल को हम S से दिखाते हैं, और आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम कैपिटल A से दिखाते हैं। ठीक है जी, तो ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे हमारा मिनिमाइज जेड। कैसे लिखेंगे सोल्यूशन, देखो एक बार आप सोल्यूशन देखो जी, आप एक बार सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, बोलो जी, 7x1 एज इट इज़, बस देखो पहले तो इसके एज इट इज लिखो, उसको मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 7x1 प्लस 15x2 प्लस 20x3। ठीक है जी, लिख लिया एज इट इज, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या आ जाएगा इसके साथ, 2x1 प्लस में 4x2 प्लस में 6x3। देखो जी, ग्रेटर देन का साइन है जी,
तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे ना ग्रेटर देन साइन हो तो हम माइनस एस करेंगे प्लस ए करेंगे, माइनस सेलेक्ट वेरिएबल ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है जी, सेलेक्ट वेरिएबल को घटाएंगे और ऐड करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल को। तो देखो जी अब यहाँ पे कैसे करेंगे बताता हूँ आपको मैं। 2x1 + 4x2 + 6x3 था जी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 6 क्या आ जाएगा जी, माइनस का तो s1 हो जाएगा और प्लस a1 हो जाएगा, और ग्रेटर देन था साइन इक्वल में हो जाएगा, इक्वल टू हमारा जो होगा 24। ठीक है जी, आगे बताओ। सिमिलरली 3x1 + 9x2 + 6x3 माइनस s1 आ गया तो यहाँ पे s2 आ जाएगा, a1 आ गया तो हमारे यहाँ पे a2 आ जाएगा, माइनस s2 + a2। बस यहाँ पे ना s1 तो s2 घट गया और a2 ऐड हो गया, लेस देन था साइन इक्वल टू में हो गया कन्वर्ट, यहाँ पे आ गया 30। और जो हमारे होते हैं x1 x2 x3 s1 s2 ऑलवेज ये क्या होंगे हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है जी, और क्या रहेगा हमारा a1 a2 इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, a1 a2 x1 x2 x3 सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, वो पिछले मेथड में लिख लेना आप, सिंपल एक्स में भी वो जो हमारे s1 s2 थे वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे x1 x2 x3 के साथ। ठीक है, तो आगे देखो जिसके लिए हम टेबल बनाएंगे उसमें तो हम लेते थे, टेबल बनाते थे वहाँ पे लेते थे हम s1 s2, इसमें लेंगे हम a1 और a2। ठीक है जी, तो देखो इसमें थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। देखो s1 जो s2 के यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे s1 s2 a1 a2 में। तो बिग M, देखो बिग M आ रहा ना, तो देखो इसमें तो ऐसे सिंपली कर देंगे पिछले मेथड की तरह, 0 s1 करते थे प्लस 0 s2 करते थे। ठीक है, सिंपलेक्स मेथड में। और बिग M में क्या होगा, बस इस a के साथ ना यहाँ पे m लग जाएगा, m a1 प्लस में m a2, बाकी सेम है। ठीक है, क्या हो जाएगा जी बोलना एक बार, m a1 हो जाएगा प्लस कैपिटल M a2 हो जाएगा जी। ठीक है, m a1 प्लस में m a2 हो जाएगा, बाकी सेम है। ठीक है जी, तो आगे देखो इसके लिए हम टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल भी बिल्कुल सेम बनेगी, देखो कैसे बनती है। यहाँ पे आ जाएगा हमारी वो सी बी आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है सी जे बेसिक वेरिएबल, क्या थे हमारे यहाँ पे बिग M है, मेथड का नाम क्या है जी बिग M। तो M के कोफिशिएंट उठाएंगे हम। ठीक है, ए उठा लिया M, a1 उठा लिया और a2 उठा लिया, a1 और a2 उठा लिया। a1 का कोफिशिएंट क्या है जी यहाँ पे M है, और a2 का कोफिशिएंट क्या है M है। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे साइड से इसकी लिख लेंगे, इसकी साइड में a1 का कोफिशिएंट ये है और a2 का कोफिशिएंट ये है। ठीक है जी, बाकी तो सेम चलेगा। यहाँ बेसिक वेरिएबल हमारे क्या है, x1 है x2 है x3 है, s1 है s2 है, a1 है a2 है। लिख देंगे जी, यहाँ पे लिख दो x1 x2 x3 s1 s2 और s3। यहाँ पे क्या आएगा जी हमारा, सॉरी यहाँ और आएगा हमारा a1 और क्या आएगा a2। फिर हमारे यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे रेशियो। ठीक है जी, a1 a2 भूल गया था, वो थोड़ा सिंप्लेक्स मेथड ध्यान में चला रहा था, इसलिए हमारे दो ऐड हो गए ना यहाँ पे a1 a2, तो यहाँ पे a1 a2 और लिख लेंगे। ठीक है, सिंप्लेक्स में ये a1 a2 नहीं थे। ठीक है, तो बताओ x1 का कोफिशिएंट क्या है 7 है, x2 का कोफिशिएंट कितना है बताओ जी 15 है, और x3 का 20 है, और s1 का 0, s2 का 0, s3 का 0, a1 का m है, a2 का भी क्या है m है। इसके ऊपर लिख देंगे, जिनको लिख लेंगे, है ना सिंपल। तो अब आगे बताओ, आगे सिमिलरली वैसे करना जो बाकी तो सेम है जी बिल्कुल, बस ये 2 4 इसका कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लो। अब x1 का 2, फिर यहाँ पे 4, इस साइड से 4 है x2 का, यहाँ से x3 का क्या है जी 6 है, s1 का क्या है यहाँ पे -1 है, s2 का नहीं तो 0 हो गया, s3 का भी नहीं है 0 हो गया, a1 का 1 है, a2 का है नहीं है तो 0 हो गया। ठीक है जी, सोल्यूशन क्या है इक्वल टू 24 आ गया। आसान है ना,
सिमिलरली आगे बताओ, x1 का क्या है जी, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, ठीक है जी। x1 का कोफिशिएंट क्या है जी, यहाँ पे हमारा 3 है। x2 का कोफिशिएंट क्या है जी, 9 है। x3 का कोफिशिएंट क्या है जी, 6 है। और s1 का नहीं है तो 0, s2 का क्या है जी, -1 है, ठीक है। s3 का नहीं है 0, a1 का नहीं है 0, a2 का क्या है जी, 1 है तो 1 आ गया, इक्वल टू 3 है तो 3 आ गया, ठीक है जी। ये हमारी मैंने कितनी टेबल। आगे क्या बताना हमको, जेड से निकालना पड़ेगा। जेड से कैसे निकालते हैं बताना आपको, देखो जेड से निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई माइनस में ये 2m + 3m तो कितना m होगा जी, 5m, ठीक है। 4m + 9m तो 13m, 6m + 6m तो 12m, ये -m हो गया, ये इंटू 0 तो -m, इसके साथ करेंगे तो m इंटू 0 0 तो यहाँ पे भी -m, ये भी 0 और ये भी 0 तो 0 + 0 0। अब इसके साथ करेंगे तो m और इसके साथ करेंगे 0 तो m इंटू 1 m + 0 m। अगला बताओ, m इंटू 0 तो 0 हो गया, m इंटू 1 तो यहाँ पे भी आ गया m, ठीक है जी। हमारी प्रॉब्लम कौन सी है जी, हमारी प्रॉब्लम है मिनिमाइज की। तो मिनिमाइज में मैंने आपको बताया था हमेशा यहाँ पे क्या देखेंगे जी, मोस्ट नेगेटिव, ठीक है। तो बताओ जिसमें मोस्ट नेगेटिव कौन सी, नहीं अभी नहीं देखेगा, अभी तो हमें CJ - ZJ, हाँ ठीक बात है, मोस्ट नेगेटिव देखेंगे लेकिन किस में से देखेंगे, CJ - ZJ में से। या मैंने ZJ निकाल लिया, अब हमको CJ - ZJ भी निकालना पड़ेगा, एक बार निकाल लेते उसको भी। देखो CJ - ZJ निकालो भाई, क्या आएगा, 7 माइनस क्या ये 5m, 7 - 5m आ गया। अगला बताओ जी, यहाँ पे आप बना ले इसको, W कैसे कर लेना, ठीक है, आपस में मिले नहीं है, ठीक है। 7 - 5m हो गया, ये कितना हो गया जी, 15 - 13m, 15 - 13m हो गया, ठीक है। अगला बताओ जी, 20 - 12m, 20 - 12m, ठीक है जी, लिख लोगे ना आप। आगे बताओ आप, यहाँ पे कितना हो गया जी, 0 इंटू -m तो 0 माइनस प्लस तो +m, ये भी 0 माइनस CJ - ZJ करेंगे ना तो CJ 0 है, ZJ -m है तो +m हो गया, 0 में से 0 गया, 0 आ गया, m में से m गया, 0 आ गया, m में से m गया, 0 आ गया, ठीक है जी। इसमें देखो मोस्ट नेगेटिव कौन सा होगा, मोस्ट नेगेटिव कौन सा होगा जी, देखो मोस्ट नेगेटिव ये 15 में से कितना कट रहा है जी, यहाँ पे 13m कट रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे कट रहा है जी 20 में से 12m कट रहा है। अगर मैं मान लो m कॉमन मान लूँ मैं, ठीक है, तो 7 - 5 तो कितना आ गया जी, यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पे लूँ तो मैं 15 - 13 में से 3 गए तो भी 2 आ गया, 20 में से 12 गया, 8 आ गया। अगर मैं m को थोड़ा बड़ा लो 2 लूँ, m को 2 लूँ तो मैं 5 2 = 10 तो माइनस के 10 में से 7 गए -3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लूँ तो मैं क्या आएगा जी, यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे है ये 15 - 13m, 13 दूनी 26 में से 15 आ गई जी, तो भी मुझे कुछ हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ रही है यहाँ से, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव यहाँ से भी आ रही है। और यहाँ से आप पुट करेंगे तो ये है हमारा 12m, 20m - 12m, ठीक हो गया था ये तो हमारे इनमें से तो ये तो पॉजिटिव है, नहीं का तो कोई जिक्र ही नहीं है, यहाँ से हमें मोस्ट नेगेटिव लेनी है, ठीक है। तो मोस्ट नेगेटिव जी हमारी हम देखेंगे ना, तो सबसे बड़ा कौन सा, 5m, 13m और 12m माइनस के तीनों, कौन सा बड़ा सबसे, 5m बड़ा है या 13m बड़ा, 5m बड़ा है, बताओ -5m बड़ा है या -12m बड़ा है या -13m बड़ा है, तो -13m बड़ा है ना, तो मोस्ट नेगेटिव हमारा ही हो जाएगा जी। इसको अंडरलाइन कर लो, हमारा की कॉलम आ गया था ना जी,
करना क्या, बस सबसे मोस्ट नेगेटिव देख लो। 5 4m प्लस 9m 13m आ गए, 15 माइनस 13m, तो 13m सबसे नेगेटिव हमारा। ठीक है, तो हमारा 5m है, ये हमारा कितना है 12m ही है, ये हमारा 13m है ना, सबसे नेगेटिव ये हमारा यही है। तो ये हमारा की कॉलम हो जाएगा। यहाँ पे हम मोस्ट नेगेटिव लेते हैं हमेशा, यहाँ पर हम क्या लेंगे मोस्ट नेगेटिव। ठीक है जी, तो बताओ जी अभी हम क्या सिलेक्ट करेंगे, कि रो सिलेक्ट करेंगे, कि रो कैसे सिलेक्ट करेंगे। 24/4 तो कितना आएगा 4 × 24, 3/9 करेंगे तो 3/9 करेंगे तो 3 × 3 3 3 9 0.3 कुछ आएगा जी। लिस्ट पॉजिटिव कौन सा है जी, नीचे वाला है, तो जी हमारी की रो हो जाएगी। यहाँ से हम लिस्ट पॉजिटिव लेते हैं। और जो हमारी न्यू रो आएगी कैसे आएगी वो, बस भाई सेम प्रोसीजर है बिल्कुल पीछे वाला। जिसने मेरी सिंपल एक्स की पहले वीडियो नहीं देखी ना, एक बार जाके देख लेना, उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा आपको वरना। ठीक है, आ जाएगा बट थोड़ा कमी रहेगी, उस वीडियो से पूरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये देखो आगे क्या होगा, अब न्यू टेबल बनाएंगे। ठीक है जी, ये होता हमारा CBI, यहाँ पे होता है CJ, यहाँ पे होता है CJ, यहाँ पे होता है बेसिक वेरिएबल। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा जी, ये 8 हमारा क्या है जी लिविंग है, जो रो सेट होते हैं ना उसके साइड वाला लिविंग हो जाता है लिविंग वेरिएबल। और जी हो रहा है X2 है ना जो हमारा, ये वो हमारा हो जाएगा इंटर। ठीक है जी, X2 क्या हो जाएगा जी हमारा इंटर हो जाएगा, और 8 हमारा क्या हो जाएगा जी लिविंग वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, 8 को हम लीव कर देंगे और X2 को हम एंटर कर देंगे। ठीक है जी, तो करो जी अब इंटर इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी न्यू रो में 8 X2 आ जाएगा, X2 आ जाएगा, और ये A1 तो एच रहेगा यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट M है, और X2 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 15 है, तो जी X2 का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 15, तो जी हम यहाँ पे 15 लिख देंगे, तो यहाँ पे आ गया 15। यहाँ पे हम लिखेंगे फिर ZJ, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम CJ माइनस ZJ। तो बताओ यहाँ पे क्या है जी X1 आएगा, फिर क्या आएगा X2 X3 S1 S2 S3 A1 और A2। ठीक है जी, सॉल्यूशन और रेशियो ऐसे करके बना लेंगे जी हम। ठीक है जी, बना लोगे आप टेबल। तो बताओ जी इस ना सेकंड जो हमारी रो है ना, सेकंड वाली रो, इस पूरी रो को हम क्या करेंगे जी अब इस 9 से डिवाइड कर देंगे जी। तो करो जी डिवाइड इस पूरी रो को, कितना आ जाएगा, करो जी फास्ट करो, करना पूरी रो को 3 से डिवाइड करना एक बार, कितना आएगा करो 3/9 करेंगे तो 1/3, 9/9 तो 1, 6/9 करेंगे तो 2/3, 0/9 0 -1/9, और ये क्या होगा हमारा 0/9 करेंगे तो 0, यहाँ पे भी 0 1/9। ठीक है जी, यहाँ पे 3/9 करेंगे तो यहाँ पे 3/9। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन हमारा। अब यहाँ पे निकाल लो ये वाली, ये कैसे निकालते हैं भाई, सिमिलरली पहले वाला फॉर्मूला लेगा जो मैंने आपको बताया था ना, क्या बता दीजिए, देखो निकाल के दिखाता हूँ मैं कैसे निकालते ये अलग से। तो देखो पहले हम लेंगे ओल्ड रो लिखेंगे, देखो आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको मैं। ओल्ड रो क्या हमारी 396 396 0 -1 0 0 1 0 -1 0 1 0। ठीक है जी, पहले हम क्या लिखेंगे जी हमारा, हम यहाँ पे
अपनी ओल्ड रो लिखेंगे जी। लिख लेगा आप ओल्ड रो। ओल्ड रो क्या थी जी हमारी, ओल्ड रो थी जी हमारी ये वाली। सॉरी ये तो मैंने लिख दी ना, गलती से लिख गया मैं। ये 1 मिनट को ये गलत हो गया। ये तो 9 से डिवाइड करके हम निकाली न्यू रो। अब हम लिखे इसके ये निकालनी ये वाली। तो पहले लिखते हैं हम फार्मूला। फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है जी हमारा ओल्ड रो माइनस की एलिमेंट इनटू में आएगा जी हमारा न्यू रो। ओल्ड रो की एलिमेंट और न्यू रो। ओल्ड रो क्या है जी हमारी है, वो ये वाली है। लिखो इसको एज इट इज 2 4 6 -1 0 0 0 0 1 0 24 1 0 24। फिर क्या आएगा जी फॉर्मूले का माइनस, तो हर जगह माइनस 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 माइनस, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। ठीक है जी। फिर जी इसका की एलिमेंट क्या है, की एलिमेंट, इसका की एलिमेंट है जी 4। तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 4 4 4 4 4 4 4 4। फिर जी इंटू, तो यहाँ पे इंटू 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 न्यू रो। सर न्यू रो क्या है जी हमारे यहाँ पे 1/3 1 2/3 1/3 1 2/3 0 -1/9 0 0 0 -1/9। ठीक है जी 0 0 1/9 3/9 1/9 3/9। इसको सोल्व कर दो जी, क्या आएगा बस देखो 2 - 4/3 तो कितना गया जी 3 दूनी 6 - 2 6 - 4/3 2/3। ये क्या आएगा जी हमारा 4 में से 4 गया 0। अगला बताओ जी क्या आएगा 6 - 4 3 4 दूनी 8 6 - 8/3 तो 10 3 6 3 18 -8 10 10/3 तो -1 ये 0 हो गया जी। तो यहाँ पे आ गया -1 तो 0 था ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4/9। ये क्या आ जाएगा जी 0, ये भी 0 तो 0 1 माइनस ये तो 4 × 0 0 तो 1 आ गया। तो यह 0 माइनस ये क्या है जी हमारा 1/9 ना 4/9 साथ में माइनस है फार्मूले का, तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है जी। बट ना यहाँ पे ये टर्म हमारी माइनस की थी। ठीक है जी, था ना हमारे यहाँ पे माइनस की। ठीक है जी, ये 1/9 ना हमारी जो टर्म है ये हमारी माइनस की थी। ठीक है जी। बाकी इसको लिखो या ना लिखो। ठीक है जी। यहाँ पे ना आप इनको स्किप भी कर सकते हैं वाली। इसका कोफिशिएंट क्या जी एम है। ये तो हमारी पॉजिटिव वाले गए थे ना साइड में, एम वाली यहाँ पे लिखो या ना लिखो की बात है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, यहाँ पे लिखो इनको या ना लिखो। ये टर्म निकालनी पड़ेगी, निकाल दो आप निकाल देना, बाकी इनकी नीड नहीं निकालने की। ठीक है जी। तो बताओ आगे बताओ। ठीक है जी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसको भी कर लो सोल्व जी आप। 2 इसको करेंगे तो 24 माइनस 3 कम 3 3 3 9 4/3 -4/3 तो कितना आ जाएगा जी यहाँ पे 20। कर लो जी सोल्व इसको। सॉरी भाई ये हमारा ना यहाँ पे था हमारा 10/3 था 10/3। ठीक है, यहाँ पे था हमारा 10/3 था जी। ठीक है, लिखा था ना मैंने यहाँ पे देखो ये रहा जो हमारी, इसी में आ जाओ। इसमें की एलिमेंट क्या है हमारा 4 है, तो ओल्ड रो 24 आ गई थी। न्यू रो यहाँ पे हमारी क्या है जी, जो हमारी न्यू रो निकल के आई है वो ना यहाँ पे आएगा हमारा 10/3। ठीक है जी, यहाँ पे गलत लिख गया था मैं, तो यहाँ पे आप ठीक कर लेना। यहाँ पे हमारा 10/3 आएगा। ठीक है,
क्योंकि ना यहाँ पे मैं सोल्यूशन में 3 गलत रख लिया, यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ पे 30 था। ठीक है जी, यहाँ पे क्वेश्चन में 30 था, यहाँ पे 30 था जी। देखो यहाँ पे लिख रखा 30। ठीक है, ये 30 यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया था। ठीक है जी, यहाँ पे 30 था। और ना यहाँ पे हम इसको अपन में क्या करेंगे, 3 करेंगे ना, तो जी हमारे यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, हट यार।